हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। जितने भी भैया स्टूडेंट क्लास 10th में हैं 2027 बोर्ड में मैथ्स का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप देना गणित का पेपर में आपको बहुत डर लग रहा है तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें लेकर आया हूँ मैथ में, जो आप देख के आपको जो इम्प्रूव है, जो अंदर का इम्प्रूव है वो जाग जाए। तो देखते हैं हम क्या बेसिक चीज़ लेकर आए हैं गणित में। देखो, कक्षा 10th गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न, ये क्या है? पहले तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, खाली 100% नहीं भाई, 1000% यहाँ से ही आपको पेपर गणित का बनेगा। तो बनना है, आपको बनना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हमारा पहला चैप्टर्स कौन सा रहेगा। जो हमारा पहला चैप्टर्स है मैथ में, जो मैथ गणित में, वो कौन सा चैप्टर रहेगा? तो वास्तविक संख्या। पहला हमको देखने को मिलेंगी चैप्टर में वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हमारे नंबर कितने देखकर जाएगी, तो हमारे LCM तथा SCF निकालना जो हमें सिखाना जाता है, वो हमें एक नंबर यहाँ से बहुविकल्पी के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। अब दूसरा ही प्रश्न हमको इसमें आप देखने को मिलता है, सिद्ध कीजिए √5 √7 √2 3 + 2 √5 अपन में संख्या है या नहीं है। ऐसे आपको एक सवाल देखने को मिलेगा 4 नंबर या 2 नंबर के लिए, ठीक से। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर या 3 नंबर के 2 नंबर के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर्स आपको क्या देखने को मिलेगा? बहुपद। दूसरा जो चैप्टर्स है आपको गणित के अंदर से, वो आपको मिलेगा बहुपद। क्या मिलेगा? बहुपद। तो बहुपद के अंदर से जो सूत्र है, पहले आपको सूत्र को जान लीजिए। जैसे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ए एक्स मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या हम इसे -b/a भी कर देते हैं, ठीक से। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल होता है, वो क्या होता है? अल्फा बीटा, मतलब इसे हम अल्फा बीटा भी कह सकते हैं। अल्फा बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि c/a से रूप में सिद्ध कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब क्या इसमें तीसरा आपको एक द्विघात जिनके मतलब होता है, एक द्विघात जिनके शून्यांक क्या है? अल्फा और बीटा हैं। तो हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा? यदि हमें क्या दी गया है, एक द्विघात समीकरण दी गई है, तो उसके जो क्या है, इसके शून्यांक है वे अल्फा और बीटा है। तो इसके लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा? तो इसके लिए हमें px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में बंद x प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र हमें लगाना होता है अगर शून्यांक अल्फा और बीटा दिए गए हों तब। ये चैप्टर आप पढ़ लेने के बाद आपके एक चैप्टर्स और कंप्लीट हो जाएगा। आप ये पार्ट्स, दूसरा पार्ट्स पढ़ लिए अच्छे से, तो आपका चौथा पार्ट्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक से। उसमें ही जो चौथा पार्ट है उसमें भी यही टाइप के क्वेश्चन, और उसमें भी आपको ये सही टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपने तीसरे चैप्टर्स की बात। देखो, आपको मिलेगा अब इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर आपको ये सब कुछ दिख रहा है, एक नंबर्स आएंगे, मतलब एक नंबर के लिए बहुविकल्प के रूप में आते हैं, बहुविकल्पीय के रूप में आते हैं। तो इसमें केवल एक हल होता है यदि L तथा M प्रतिच्छेदी रेखा हो। इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में हमें क्या होगा? A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो हमारी इस स्थिति में केवल एक ही हल होता है, ठीक है। और अनंत हल होते हैं यदि L और M संपादित रेखा हो। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में हमें देखने को मिलता है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। तो हमारी क्या होगी? संपादी रेखा होगी, ठीक है। अगर क्या इसका कोई हल ना हो, अगर कोई हल ना हो तो L और M परस्पर, देखिए कह रहे हैं यदि
कोई हल ना हो उसका तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें हमको A1/A2 बराबर होगी B1/B2 के, बराबर नहीं होगी C1/C2 के। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, कुछ हल नहीं होगा। ठीक है, कह रहे हैं अगर केवल एक हल हो, क्या हो, एक हल हो तो किस रूप में देखने को मिलती है, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। अगर संपादी रेखा हो तो किस रूप में देखने को मिलती है, तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। ठीक है, ये देखने को मिलती है। अगर कोई हल ना हो तो किस रूप में देखने को मिलेगी, तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर नहीं होगा C1/C2 के, ये देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी विधि आपको पढ़ लेनी है, तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। ठीक है, यही देखने को मिलेंगे। आपका चौथा पार्ट्स कौन सा, चौथा पार्ट्स है द्विघात समीकरण। चौथा पार्ट्स द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का पहले आप सूत्र देख लीजिए। इसमें सूत्र आपका लगेगा ax² - bx - c बराबर 0। ये सूत्र होता है। इसमें आपको सिर्फ क्या होती है, वैल्यू पुट करनी होती है। इसमें आपकी जो वैल्यू दी जाती है उसको पुट करनी होती है। ठीक है, गुणनखंड विधि, जैसे आपका श्री धाराचार्य, जो श्री धाराचार्य का सूत्र होता है वो क्या होता है, श्री धाराचार्य को हम द्विघात सूत्र भी कहते हैं। जैसे कि x बराबर हमारा होता है -b प्लस √b का स्क्वायर, क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये क्या होता है, हमारा श्री धाराचार्य का सूत्र होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ हम देख सकते हो आप, ये हम पिछले मतलब जो दूसरा पार्ट था बहुपद, उसमें हम देख चुके। देखो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी आपको क्या देखने को मिलेगा, समांतर श्रेणी में आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा। एक सवाल है 6 नंबर, 4 नंबर का कहीं भी नहीं गया है। हमारे जब हमने 2026 में पेपर दिया था तो हमें 6 नंबर का एक सवाल यहाँ से देखने को मिला था। ठीक है, और एक सवाल हमें बहुविकल्प के रूप में देखने को मिला था। तो देखो जब ए होता है तो क्या होता है, वो प्रथम पद होता है। बी सार्वधातुक होती है, जो एल होता है वो अंतिम पद होता है। एल होता है वो क्या होता है, अंतिम पद होता है। अब क्या होता है, इसमें आपको दूसरा देखने को मिलेगा, समांतर श्रेणी का n पद हो तब कौन सा सूत्र लगाएं। जब हमारी समांतर श्रेणी दी जाएगी तो हम उसका n पद निकालेंगे, तो कौन से सूत्र से निकालेंगे, तो हम निकालेंगे an बराबर a प्लस ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट बंद d, ये वाले सूत्र से हम निकालेंगे का n पद। ठीक, अगर हमें अंत से n पद निकालना हो तो कौन से सूत्र से निकालेंगे, तो हमें निकालना होगा वो l - n ब्रैकेट n - 1 वाले सूत्र से निकालना होगा। अगर हमें प्रथम n पदों का योगफल निकालना होगा तो कौन से सूत्र से निकालेंगे, तो हमें प्रथम n पदों का मतलब जो क्या है, हमारा प्रथम n पदों का योगफल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो Sn, तो Sn बराबर हमारा सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट 1 d, ये वाले सूत्र से हमें निकालना होगा अगर हमें योगफल निकालना होगा n पदों का तब। ठीक है, अब क्या आता है, छठा पाठ आता है हमारा त्रिभुज। छठा पाठ कौन सा मिलता है, हमारा त्रिभुज मिलता है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट त्रिभुज मिलता है। यहाँ से हमारे बनते हैं 6 नंबर के प्रश्न। 6 नंबर के प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, 2026 में नहीं बने थे और 2025 में भी नहीं बने थे। 2024 में बने था, इससे एक प्रश्न बना था 6 नंबर का। ठीक से बड़ा सा प्रश्न था, इसी से बन गया था। तो इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय और थल्स प्रमेय पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, पाइथागोरस प्रमेय और थल्स प्रमेय पढ़ना होता है। और उसमें सूत्र कौन सा लगता है, सूत्र लगता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय होता है, कुछ नहीं पढ़ना होता है इसमें। ठीक है, अब क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। जो निर्देशांक ज्यामिति है वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल 5 नंबर के पूछे जाते हैं, 2025 में भी 2026 में भी। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको दो बिंदु के बीच की दूरी मतलब d बराबर, सूत्र आपको होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1
-/2 का स्क्वायर। ये सूत्र से आपको 2 नंबर का मिलेगा, बहुत ही आसान होता है ये सवाल। और विभाजन सूत्र से आपको 1-2 नंबर का देखने को मिलेगा एक सवाल, यानी कि 2 नंबर यहाँ से, 4 नंबर यहाँ से और एक बहुविकल्पीय रूप में देखने को मिलेगा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा y1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये वाला सूत्र से आपको करना होगा, ठीक है। और इसके अंदर एक सूत्र और मिलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा मिलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट x ब्रैकेट y2 माइनस y1 प्लस x2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखने को मिलेगा, पर ये नहीं आता है, ये कभी नहीं आया। 2017 से 2026 तक अभी तक नहीं पूछा गया है, ये सवाल नहीं पूछा गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तक नहीं पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से ही 2 सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। अब त्रिकोणमिति का परिचय, वेरी इम्पोर्टेंट। त्रिकोणमिति का परिचय हर साल लेना, वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, 5-6 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। 0 डिग्री से 90 के त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति सरंजाम का सिद्ध करना है कि LHS बराबर होता है RHS। आपको बता दूं तो L का मतलब होता है लास्ट, H का मतलब हैंड, S का मतलब सेट। लास्ट हैंड सेट और राइट हैंड सेट का मतलब होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आता है हमारा नमा चैप्टर्स, ऊंचाई और दूरी। यहाँ से हमें यहाँ से हमें 6 नंबर के होते हैं, कन्फर्म होते हैं। यहाँ से 6 नंबर हमारे कन्फर्म होते हैं, बिल्कुल पक्के होते हैं। यहाँ से 6 नंबर के लिए एक सवाल ज़रूर मिलता है, तो जिसके अंदर हमें अवनयन कोण और ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो हमारा 10वां जो चैप्टर्स होगा वो होगा व्रत। जो हमारा 10वां चैप्टर होगा वो होगा व्रत। तो व्रत के अंदर से हमें क्या पढ़ना होगा, तो व्रत की स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये 4 नंबर देखा जाएगा। मतलब यहाँ से आपको 4 नंबर को देखने को या 2 नंबर को देखने को मिलता है, और 4 नंबर का आपसे 11 चैप्टर से देखने को मिलता है। जो आपका 11वां चैप्टर है वहाँ से देखने को मिलेगा। व्रत से संबंधित क्षेत्रफल, जो व्रत से संबंधित क्षेत्रफल है वहाँ से, जैसे कि आपको व्रत का क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। जो व्रत का क्षेत्रफल होता है वो देखने को मिलेगा 4 नंबर के लिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 6 नंबर के लिए देखने को मिलेगा, और 2026 में देखने को मिला भी था और मिलेगा भी, ठीक है। और क्या होगा, मिला भी तो और मिला। अब क्या है, जैसे कि सूत्र का होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है हमारा θ/360 गुणा 2πr²। क्या होता है, 2πr², ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अब 12वां चैप्टर से है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, भाई 6 नंबर के लिए यहाँ से एक पक्का है, ठीक है। 6 नंबर के लिए हाई डिस्टेंस से आपके 6 नंबर तो भी पक्का ही होते हैं, ठीक है। यहाँ तो कन्फर्म ही है, हर साल ही ना आते हैं यहाँ से। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको घना, गोला, अर्धगोला, शंकु से संबंधित क्षेत्रफल आपको पढ़ना होगा। इसकी ट्रिक्स मैं बताऊंगा, बहुत ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपको, एक ही दबे में क्या जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, ठीक। इसमें आपको पढ़ना होगा, जो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सांख्यिकी, भाई ये सांख्यिकी तो भाई 8 नंबर देखने को मिलते हैं हर साल, आपको 10 भी नंबर देखने को मिल सकते हैं। अब हमारे 2026 में यहाँ से 2026 में 8 नंबर देखने को मिले थे, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, मध्यिका, बहुलक, संचय, बारंबारता, ठीक है। ग्राफ से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। यहाँ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ आपको देखने को इसी से मिलते हैं, ठीक है। प्रायिकता में 4 नंबर तो वही पक्के ही पक्के हैं, 4 नंबर प्रायिकता में, 4 नंबर के लिए प्रायिकता होती है, ठीक है। जिसमें आपको प्रायिकता मतलब प्रायिकता को शो करते हैं PE से मतलब इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है।
इसका सूत्र होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और शेयर करना इस वीडियो को, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली कोई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। और अगर आपने इंग्लिश और हिंदी विज्ञान की इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लेना। टॉपर विवेक मौर्य नाम से सर्च करोगे आईडी, अब सबसे पहले मेरी आईडी आ जाएगी। मिलते हैं अगली क्लासेस में, जब तक के लिए जय हिंद।